खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूँ थिंगनाम सुरजलता देवी। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। मणिपुर में जननेता हिजम इराबोत की 129वीं जयंती पर पूरे राज्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन। खेवा फोरजू खुंद्राकपम केंद्र में विलेज वॉलंटियर को पकड़ने की स्पेशल कमांडो की कार्रवाई से भड़की जनता। मणिपुर के कुकी गांव के मुख्य लोगों ने इंडिया म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग का विरोध किया, मुआवजा लेने से भी नहीं किया इनकार। म्यांमार में 4.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप, असम, मणिपुर और नागालैंड में महसूस हुए झटके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा कन्फ्लिक्ट के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की पीस इनिशिएटिव का किया स्वागत। मिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा तो मैं इस्तीफा दूंगा। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे अधिक। यूएनजीसी ने 54 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित किया। पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल को निशाना बनाते आत्मघाती हमले में 10 की मौत। अब समाचार विस्तार से। जननेता लमयानबा हिजम इराबोत मणिपुर के महान समाज सुधारक, राजनीतिक नेता और स्वतंत्र सेनानी थे। उनकी 129वीं जयंती आज मंगलवार को पूरे राज्य में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन इरावत स्क्वायर लीलाशिंग खोंगनांगखोंग थांगमईवन इम्फाल में हुआ। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने हिजम इराबोत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर इनर मणिपुर के सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम, कई विधायक, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कंगलई यल्हौ चेंगाक ने इस अवसर पर एक ओपन मैराथन रेस का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन कैराव केंद्र के विधायक रामेश्वर ने किया। यह दौड़ पुंगदोंगबम मेमोरी स्टोन से शुरू होकर राजेदुम्बर स्कूल कैंपस में समाप्त हुई। महिलाओं की अलग श्रेणी जिंगारेल तेजपुर से शुरू की गई। मूल रूप से इसका समापन जॉनस्टन हायर सेकेंडरी स्कूल में होना था, लेकिन पुलिस से अंतिम समय में रोड क्लियरेंस परमिट न मिलने के कारण गंतव्य बदलना पड़ा। समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम कंगलई यल्हौ चेंगाक के प्रेसिडेंट नोंगथोम्बम सनाहल की अध्यक्षता में हुआ। प्रमुख अतिथियों ने खेत्रिमयुम तामा देवी, प्रेम कुमार सिंह, चेयरमैन आरएसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ओइनाम इनाउचा देवी, प्रेसिडेंट अपुन्ब मणिपुर इमा शामिल रहे। इस अवसर पर मणिपुर के उत्थान में योगदान देने वाले 10 विशिष्ट व्यक्तियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन इरावत स्क्वायर लीलासिंग खोंगनांगखोंग थांगमईवन इम्फाल में हुआ। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने हिजम इराबोत के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चैरावजिंग थांगमईवन में ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको और थांगमईवन यूनाइटेड क्लब्स टीयूसी ने संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की। अमुको के प्रेसिडेंट शेरोखाइबम संजय ने इरावत के विचारों और मजदूर वर्ग के प्रति उनकी आजीवन समर्पण भावना को याद किया। जननेता इरावत मेमोरियल ट्रस्ट JIMET जिरीबाम ने राजकुमारी सनातोम्बी देवी विद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजन किया। डेप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार IAS ने
सामूहिक प्रगति पर बल दिया और जिले में चल रही विकास योजनाओं का उल्लेख किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक नृत्य, उठाई, स्कूलों और कॉलेजों की मार्च पास्ट और इरावत स्क्वायर बाबूपरा में पुष्पांजलि शामिल थी। सिंगजमई ईमा कैथल में सिंगजमई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी SBCC ने ग्रीन सिंगजमई कैंपेन के तहत आयोजन किया। PCC मेंबर ओइनाम रोमन सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की और 500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ दोपहरी रैली को हरी झंडी दिखाई। साथ ही पौधारोपण अभियान भी चलाया गया। ककचिंग इराबोद पार्क में जननेता इराबोद निंगशिंगलुप JNINL के द्वारा आयोजन किया गया। चीफ गेस्ट के रूप में मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन कैसाम प्रदीप कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और इम्फाल टाइम्स के एडिटर रिंकू खुमुकचम द्वारा इराबद के राजनीतिक जीवन पर व्याख्यान दिया। EYDMDA ग्राउंड वाबगाई मैया लेकाई में सिटीजन्स एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट CARD ने आयोजन किया। MLA डॉक्टर यू डेवन मुख्य अतिथि रहे। मणिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चिंगलिन मैसनाम ने इराबद की विचारों पर व्याख्यान दिया। ऑल मैटे पांगल यूथ एसोसिएशन AMPYA और मणिपुर यूथ स्टूडेंट्स यूनियन MYSU ने क्वाक्टा खुमन पब्लिक पॉन्ड में आयोजन किया। इसमें रन फॉर ड्रग फ्री जोन विषय पर मिनी मैराथन, ज्ञान प्रतियोगिता और ओपन जिम का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मेधावी छात्रों और नीट, नेट, PhD में सफल युवाओं को सम्मानित किया गया। इरावत डे ऑब्जर्वेशन कमेटी वांगजिंग तेंथा AC ने खोरिरोल शंगलेन वांगजिंग में एक गंभीर आयोजन किया गया। इसमें सेवानिवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया और इराबत की समानता और न्याय की विरासत को याद किया। परे मणिपुर में आयोजित इन कार्यक्रमों ने एक बार फिर साबित किया कि लमयानबे हिज़्म इराबत के विचार और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को शांति, समानता और प्रगति की ओर प्रेरित करते हैं। lamtha bezguna kunung mamang phawwa senjagadur bal lamtha घटना के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल तैनात है। इंडिया म्यांमार सीमा पर स्थित 16 कुकी विलेज चीफ्स ने जारी बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट में सहयोग करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने भूमि मुआवजा लेने से मना करते हुए मांग की कि जब तक कुकी जो समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता तब तक सभी काम स्थगित किए जाएं। अपने संयुक्त बयान में चीफ्स ने कहा कि वे पहले ही रैलियां निकाल चुके हैं और मेमोरेंडम्स जमा कर चुके हैं, जिनमें बॉर्डर फेंसिंग और फ्री मूवमेंट रिजिम FRM को समाप्त करने के प्रस्ताव में विरोध किया गया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी चिंताओं का समाधान नहीं होता और मणिपुर में शांति बहाल नहीं होती तब तक किसी तरह की बातचीत या मुआवजे पर चर्चा नहीं होगी। यह विरोध उस समय सामने आया है जब कुकी संगठनों ने अलग प्रशासन की मांग दोहराया है, एक ऐसी मांग जिसे मैते समुदाय ने सख्ती
से खारिज करते हुए मणिपुर की भौगोलिक और प्रशासनिक एकता बनाए रखने पर जोर दिया है। अधिकारियों के अनुसार इंडिया म्यांमार सीमा की 398 किलोमीटर लंबाई में अब तक केवल लगभग 10 किलोमीटर तक ही फेंसिंग हो पाई है। चिप्स की इस नई घोषणा पर सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कई लोगों के लिए यह फेंसिंग केवल भूमि से जुड़ा मामला नहीं है, इससे अवैध प्रशासन पर नियंत्रण, सीमा पर अपराध रोकने पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए जरूरी कदम माना जा रहा है। लेकिन कुकी चिप्स का विरोध इसे एक राजनीतिक आयाम दे देता है। सरकार यदि बिना संवाद के आगे बढ़ती है तो जातीय अविश्वास और गहरा सकता है। वही काम रोकने से सीमा असुरक्षित रह सकती है। यही सवाल अब आम जनता के सामने है। क्या प्राथमिकता सीमा सुरक्षा को दी जानी चाहिए या पहले राजनीतिक मांगों का समाधान कर आगे बढ़ना ही सही होगा? .7 मैग्नीट्यूड पर भूकंप म्यांमार में उत्तर पूर्वी भारत में महसूस हुई झटके। मंगलवार सुबह म्यांमार में 4.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मणिपुर और नागालैंड में झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार भूकंप सुबह 6:10 IST 15 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसकी भौगोलिक स्थिति 24.7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 94.63 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड थी। एजेंसी ने पुष्टि की है कि अब तक किसी भी तरह के नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है। NCS ने आधिकारिक विवरण में कहा, earthquake of magnitude 4.4 on 30 September 2025, 6:10 IST, latitude 24.7 north, longitude 94.63 east, depth 15 किलोमीटर, लोकेशन म्यांमार। भूकंप का एपिसेंटर वोखा, नागालैंड से लगभग 155 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व, दिमापुर से 159 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, मोकोकचुंग से 177 किलोमीटर दक्षिण, मोपा मिजोरम से 171 किलोमीटर उत्तर पूर्व और चंपाई से 193 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित था। मंगलवार के झटके हाल ही में आई भूकंप की श्रृंखला के बाद आए हैं, जिनमें रविवार को म्यांमार में 2 और उसी दिन महाराष्ट्र के सतारा जिले में 3.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप शामिल है। भूकंप वैज्ञानिक इस क्षेत्र की लगातार निगरानी कर रहे हैं, जो हाल के हफ्तों में सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा जारी की गई व्यापक शांति योजना का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य गाजा संघर्ष को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री ने इस पहल को एक व्यावहारिक मार्ग बताया, जो न केवल पैलेस्टीनियन और इजरायली लोगों के लिए बल्कि व्यापक वेस्ट एशियन क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी संबंधित पक्ष ट्रंप की योजना का समर्थन करेंगे और मिलकर हिंसा समाप्त करने की दिशा में काम करेंगे। ट्विटर एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में मोदी ने लिखा, We welcome President Donald J. Trump's announcement of a comprehensive plan to end the Gaza conflict. It provides a viable pathway to long-term and sustainable peace, security and development for the Palestinian and the Israeli people, as also for the larger West Asian region. We hope that all concerned will come together behind President Trump's initiative and support this effort to end conflict and secure peace.
इस घोषणा से यह स्पष्ट होता है कि भारत वेस्ट एशिया में स्थिरता लाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों का मजबूत समर्थन कर रहा है, जो वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को दोहराया कि यदि यूनियन टेरिटरी के लिए राजत्व की बहाली के लिए बीजेपी के साथ कोई राजनीतिक गठबंधन करना पड़े तो वे इस्तीफा देने को तैयार है। अचबल अनंतनाग जिले में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मिस्टर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि वे राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता किए बिना ही राजत्व की लंबित उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। अगर जनता इसके लिए तैयार है तो मुझे बताए, मैं उस सौदे को करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर सरकार में बीजेपी को शामिल करना जरूरी है तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। यह किसी भी एमएलए को चीफ मिनिस्टर बनाए और बीजेपी के साथ सरकार बनाए, उन्होंने कहा। मिस्टर अब्दुल्ला ने एक व्यंग्यात्मक अंदाज में यह भी कहा कि यदि बीजेपी को सरकार में शामिल किया गया होता तो शायद राजत्व जल्दी बहाल हो जाता। क्या हमें बीजेपी को शामिल करना चाहिए था? संभावना थी कि ऐसा करके हमें एक तोहफा मिल सकता था। वे हमें राजत्व जल्दी दे देते, उन्होंने कहा और स्पष्ट किया कि राजनीतिक सिद्धांतों के लिए वे किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब जम्मू एंड कश्मीर में भविष्य और राजत्व की बहाली को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जारी है और आज मुद्दा क्षेत्र में संवेदनशील और बहस का विषय बना हुआ है। नहीं है जहां नई डिमांडें रखी जाती हैं, वहां पे जो फिलहाल अभी तक हुआ है उसका भी जिक्र किया जाना चाहिए। एनसीआरबी रिपोर्ट, दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे अधिक। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2023 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे अधिक दर्ज किए गए। राजधानी में कुल 13,366 मामले दर्ज हुए, जिनमें दहेज हत्या और बलात्कार के मामले सबसे ज़्यादा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिल्ली में 1088 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। इसके मुकाबले जयपुर में 573 और मुंबई में 196 मामले दर्ज हुए। हालांकि घटनाओं की संख्या सबसे ज़्यादा दिल्ली में रही, लेकिन प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 14.4% रही, जो इंदौर और जयपुर से कम है। आंकड़ों से यह भी सामने आया कि 2023 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध 2022 की तुलना में 5.59% कम हुए। 2022 में 14,158 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2021 में यह संख्या 13,982 थी। हालांकि मामले में थोड़ी गिरावट आई है, फिर भी दिल्ली देश के महानगरों में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज करने वाला शहर बना हुआ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने कम से कम 54 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को डिफ़ॉल्टर घोषित किया है। यह विश्वविद्यालय यूजीसी एक 1956 के सेक्शन 13 के तहत आवश्यक जानकारी जमा करने और अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रकटीकरण करने में विफल रहे हैं, अधिकारियों ने बताया। यूजीसी सेक्रेटरी मनीष जोशी ने कहा कि ईमेल और ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से कई अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद विश्वविद्यालयों ने आवश्यक विस्तृत जानकारी और रजिस्ट्रेशन द्वारा प्रमाणित सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए। विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया था कि वे पूरा किया हुआ फॉर्मेट और
अपेंडिसेस अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे और होम पेज पर लिंक दे ताकि यह जानकारी छात्रों और आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो। यूजीसी की पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर गाइडलाइंस के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को स्टेक होल्डर्स को जानकारी देने के लिए फंक्शनल वेबसाइट्स बनाए रखना आवश्यक है। वेबसाइट पर प्रदर्शित जानकारी होम पेज पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन या लॉग इन के सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। साथ ही आसान नेविगेशन के लिए सर्च सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। गाइडलाइंस में ऐसा कहा गया है। डिफ़ॉल्टर विश्वविद्यालयों में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। यहाँ 10 विश्वविद्यालय हैं। इसके बाद गुजरात में 8, सिक्किम में 5 और उत्तराखंड में 4 विश्वविद्यालय शामिल हैं। यूजीसी ने डिफ़ॉल्टर संस्थानों की सूची जारी की है और तुरंत करेक्टिव मेजर्स लेने की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय निर्देशों की अनदेखी करते रहें तो आगे और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हाल के महीनों में नियामक ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की निगरानी कड़ी कर दी है। जुलाई में 23 संस्थानों को ऑम्बुड्सपर्सन नियुक्त न करने पर चेतावनी दी गई थी, जो यूजीसी की हाल की सख्त प्रवर्तन नीति को दर्शाता है। क्वेता पाकिस्तान में 30 सितंबर को दक्षिण पश्चिम पाकिस्तानी शहर क्वेता में मंगलवार को अर्धसैनिक बल के मुख्यालय के बाहर हुए एक आत्मघाती बम हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए, अधिकारियों ने बताया। हमले के बाद कई बंदूकधारियों ने मुख्यालय पर धावा बोल दिया, जिससे अर्धसैनिक बल के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। प्रांतीय मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने टीवी पर कहा। उन्होंने कहा, ये कायराना हमले हमें अपने लोगों के लिए विकास और समृद्धि लाने से नहीं रोक सकते। प्रांतीय स्वास्थ्य मंत्री बख काकर ने रायतर को बताया कि हमलावरों के कारण मारे गए 10 लोगों में नागरिक और सैनिक दोनों शामिल थे। उन्होंने कहा कि अन्य 33 लोग घायल हुए हैं। मारे गए अर्धसैनिक की सटीक संख्या अभी ज्ञात नहीं हो सकी है। क्वेता बालूचिस्तान प्रांत की राजधानी है, जो अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से सटा हुआ है। खनिज समृद्ध यह क्षेत्र ग्वादर पोर्ट का घर है, जिसे चीन ने बनाया है। यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का हिस्सा है, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत 65 अरब डॉलर का निवेश है। इस पहल का मकसद चीन की वैश्विक पहुंच को सड़क, रेल और समुद्री मार्गों के जरिए बढ़ाना है। पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में सक्रिय इस्लामिक उग्रवादियों और अलगाववादी विद्रोहियों ने अपने हमले तेज कर दिए। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अलगाववादी आमतौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और चीनी नागरिकों या उनके प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाते हैं। उनका कहना है कि वे क्षेत्र संसाधनों में अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। इस्लामिक उग्रवादी सरकार को उखाड़कर अपनी सख्त इस्लामिक शासन व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। इस्लामाबाद का आरोप है कि इन उग्रवादी समूहों को भारत का समर्थन प्राप्त है, ताकि उस क्षेत्र में हिंसा भड़काई जा सके जहां पाकिस्तान खनन और खनिजों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि नई दिल्ली इन आरोपों से इनकार करता है। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियाँ और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं।
ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समाज समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों को जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय के आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर में जननेता हिज़म इराबत की 129वीं जयंती पर पूरे राज्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन। खेवा फोरजू खुंद्राकपम केंद्र में विलेज वॉलंटियर को पकड़ने की स्पेशल कमांडो की कार्रवाई से भड़की जनता। मणिपुर के कुकी गांव के मुख्य लोगों ने इंडिया म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग का विरोध किया, मुआवजा लेने से भी किया इनकार। म्यांमार में 4.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप असम, मणिपुर और नागालैंड में महसूस हुई झटके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा कन्फ्लिक्ट के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की पीस इनिशिएटिव का किया स्वागत। मिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा तो मैं इस्तीफा दूंगा। NCRB रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे अधिक। UGC ने 54 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित किया। पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल को निशाना बनाते आत्मघाती हमले में 10 की मौत। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।